चलो देख आए नंद झूल लाला, चलो देख आए। आज ब्रज में सखीरी उजाला हुआ, चलो देख आए नंद झूल लाला हुआ, चलो देख आए। सखी ब्रज में सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, बैया गर्दन में काल, नाच दे दे के ताल, नाच दे दे के ताल, नाच दे दे के ताल, नाच दे दे के ताल। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, बैया गर्दन में काल, नाच दे दे के ताल, नाच दे दे के ताल, नाच दे दे के ताल, नाच दे दे के ताल। आज ब्रज में सखीरी उजाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद झूल लाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए नंद झूल लाला हुआ, चलो देख आए। चलो देख आए नंद झूल लाला, चलो देख आए, चलो देख आए नंद झूल लाला, चलो देख आए।
केवल नंद यशोदा ने नहीं, पूरे ब्रज ने। धेनु नाम प्रादार द्विप्रेभ्या च समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघसात कौम्भांबरा व्रता। गैया के खुरों को सोने से मढ़ा, सींगों को सोने से मढ़ा, गैया के दोनों तरफ झोली डाली, झोलियों में सोना भर दिया, चांदी भर दी, हीरे मोती भर दिए। अब ये दान। अच्छा एक बात मानना, दानी बचे रहे पर दान लेने वाले नहीं बचे। लोग घूम रहे हैं कि कोई हमसे एक मोर ले ले, एक मोर ले ले, पर लेने वाले कोई तैयार ही नहीं है। घूम रहे हैं, एक को देखा सामने बिल्कुल कपड़े फटे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई भिक्षा भिखारी हो, मांगने वाला हो। सामने एक ने देखा, बोले अच्छा रहा, 4-5 दिन में कम से कम एक मिल तो गया। उसको बड़ा लेके आए, भीड़ से अलग, बोले भैया अच्छा रहा कि तुम मिल गए। बोले क्यों, हमें ढूंढ रहे थे। बोले हाँ, अब 4-5 दिन से सोच रहा था किसी को दान दे दूं, तो कोई भिखारी मिल ही नहीं रहा था। बोले तो अच्छा तुम हम भिखारी लग रहे हैं, तुम्हें कितना चाहिए? अरे बोले ज्यादा ना सही तो एक मोर ले लो। बोले तुम एक की, हम कह रहे तुम 1000 चाहिए तो मैं दूं। जिसने गोविंद के दर्शन कर लिए उसको सोने से क्या मतलब, उसको धन से क्या मतलब, धन से विरक्त हो जाता है। उस समय 7वां दिन था और कंस ने तो अपनी योजनाएं तैयार कर ही ली थी। 7वां दिवस चल रहा था, 7वां दिन। कंस ने गुप्तचरों द्वारा सूचना पाई, क्या? बोले जिस दिन अपने यहां बेटी हुई उसी दिन, उसी रात्रि में, अष्टमी की रात्रि में, जो नंदी यशोदा है ना, उनके यहां एक बेटा हुआ। और इतना बड़ा उत्सव संसार के किसी साधारण व्यक्ति के जन्म उत्सव पर इतना उत्सव नहीं मनाया जाता। अच्छा उत्सव तो मनाया जाएगा, धनवान के यहां मनाया जाएगा, पर इतनी प्यारी व्यवस्था धर्म के अलावा कहीं हो नहीं सकती। और हमें लगता है कि धर्म में पंख लगना शुरू हो गए हैं, अर्थात उस बालक को मार दो, अन्यथा धर्म आगे आ जाएगा और हमारा अधर्म नष्ट हो जाएगा। बालक को कैसे मारा जाए? कंस ने योजना बनाई। एक राक्षसी नाम था पूतना, बुलाया। उसके यहां कोई पुत्र भी नहीं था। अच्छा पुत्र था नहीं, सबने कह दिया एक काम करो, अगर पुत्र की कामना है, इच्छा है, तो 5 छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाओ, तुम्हारे यहां बेटा होगा। और इस बलि अपने पुत्र की कामना के लिए उसने दूसरों के पुत्रों को भी मार डाला। और ये संपूर्ण उसकी क्रिया दशा कंस ने देख ली और कंस को वो पसंद आ गई। बोले ये तो हमारी सेना में शामिल होने लायक है, जो बच्चों को मारती, क्या बात है। पूतना को बुलाया, राक्षसी थी, माया जानती थी। कंस ने आदेश दिया, जाओ गोकुल। और मैंने सुना है कि वहां पर हमारे गुप्तचरों ने हमें बताया कि वहां पर नंद यशोदा के यहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा है और एक छोटा सा बालक हुआ है। अभी अभी उसका नाम रखा है कान्हा, कृष्ण कान्हा। तो तुम्हें एक विशेष कार्य सौंप रहे हैं उसको मारने का, क्या तुम उसे मार पाओगी? पूतना बोली, महाराज मारने में तो हम सबसे आगे हैं भाई, हत्या करने में तो हम सबसे आगे, बस हम केवल जिंदा नहीं कर सकते, मारने में। यही तो बात है, दुनिया मारने में सबसे आगे, किसी को जिंदा करने में आगे नहीं है, किसी को खुशी देने में आगे नहीं है, दुख देने में सबसे आगे।
सच मानिएगा, यही संसार है, दुख देने में सबसे आगे, पर किसी को सुख देने में पीछे हो जाए। बोले लेकिन तू तो 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी है, उसका स्वरूप था 6 कोस का 18 किलोमीटर। कहीं कहीं लेख मिलता है 12 किलोमीटर 6 कोस का लेख, कहीं 18 किलोमीटर। अब बता, तू जब एक सर्वसाधारण में जाएगी और इतनी लंबी चौड़ी कोई औरत चली जाए तो लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे। बोले नहीं महाराज, हमें एक और कला है, क्या? रूप बदलने की। अरे रूप तो बदलना सबको आता है, हो सके तो स्वभाव बदल कर देखो, चरित्र बदल कर देखो। रूप तो सब बदल लेते हैं, पार्लर पर जाकर मेकअप कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। हाँ, अरे रूप बदलना तो संसार ने सीखा है, हो सके तो स्वभाव बदलना सीख लो। और जिस दिन स्वभाव बदल गया ना, उसी दिन मेरे ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसने रूप बदल लिया, 84 गज का लांगा चूनर चोली सब पहन करके धर के सर पे दूध दही की मटकी और चल दी। और जैसे यशोदा के पास पहुंची, क्या बोली? क्या करूं बहन इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है, हम आई लाडले लालन को मेरी ओर से बधाई। मटकी उतार के नीचे रखी और यशोदा के बाजू में बगल में बैठ गई और बड़े प्रेमातुर भाव से। अच्छा, जब लोग कोई फॉर्मेलिटी करता ना तो उसमें जान डालने की कोशिश करता है, यानी फॉर्मेलिटी में भी वो ओरिजिनल बनने की कोशिश करता है। अरे वाह मैया, मैं देखूं तो तेरो लाला कैसो है। बार बार उत्तेजित होकर कृष्ण को देखने का प्रयास कर रही है। यशोदा कहते हैं जिसके अंदर द्वेष नहीं होता वो सबको वैसा ही समझते हैं जो स्वयं होते हैं। अच्छा, ये संसार का नियम है। आप बिना कुछ पूछे अनादर पर्सन को, किसी और व्यक्ति को वैसे ही देखोगे जो तुम्हारी आत्मा बोलेगी, जो तुम्हारा मन बोलेगा। आप हमें वैसा ही समझोगे जो आपके मन में धारणा होगी। एक बहुत अच्छी बात, गौतम बुद्ध महाराज की, एक आदमी सवेरे से गाली दे रहा था गौतम बुद्ध को, बुद्ध महाराज को सवेरे से गाली, खूब गालियां दी उसने, खड़े भयंकर। अच्छा, सवेरे से शाम हो गई, सवेरे से शाम हो गई। बुद्ध महाराज ने अपने एक सेवक से कहा, बोले जाओ जो वो गाली दे रहे हो बोले कुछ खुआ दो, बेचारो भूखो है सवेरे से। अब जितने भी सेवक थे बोले महाराज, बोले हमारी तो समझ में नहीं आई, आप कैसे हैं? अरे आपकी सोच क्या है? अरे जो आपको दिन भर से गाली दे रहा और आप कह रहे हो कि उसको भोजन करा दो। हाँ, बोले बेचारा भूखा हो गया होगा, देखो कब से गाली दे रहा है, वो भूखा हो गया। आखिर उसके पास गए, बोले भैया गाली थोड़ी 2 मिनट को बंद कर दो, कछु खा लो भाई, तुम्हें भूख लगी होगी। बोले तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ? बोले नहीं, हमारे ऊपर क्या असर? बोले अच्छा एक काम बात बताओ, तुम भूखे हो? बोले हाँ। बोले अच्छा मैं तुम्हें गोबर देता खाने को, खा लोगे? बोले नहीं। बोले अरे तुम तो भूखे हो, खा लो गोबर, मिट्टी खा लो, घास खा लो, लकड़ी खा लो। बोले नहीं, ये खाने योग्य थोड़ी होती, भूखे ऐन हैं पर ये थोड़ी खाएंगे। बोले यही तो हम कह रहे हैं, तुम जो गाली हमें दे रहे हो वो हमारे योग्य नहीं है, इसलिए हम ले ही नहीं रहे। भाई हम गाली ले ही नहीं रहे।
हाँ, अगर हमारे योग्य होती तो ले ले। खड़ा खड़ा रोने लगा, बोले मैंने बहुत गलत किया। लोग अपना रूप तो बदलते हैं पर स्वभाव नहीं बदलते। पूतना ने रूप तो बदला, सुंदर एक स्त्री का रूप बना लिया, पर स्वभाव नहीं बदल पाई। पर देखो तो हमारे कन्हैया, मेरे गोविंद की तो देखो कृपा कितनी बड़ी। कन्हैया कहते हैं तू एन स्वभाव नहीं बदल पाया तो क्या हुआ, फिर भी मैं तुझे मां बना लूंगा। इससे और बड़ा कोई हो सकता है? मारने गई, कन्हैया को मारने गई, स्तनों में जहर लगा के गई, फिर भी कन्हैया कह रहे हैं कम से कम तू हमारे पास आई तो एन मारने आई हो, इसके बाद भी मैं तुझे मां स्वीकार करूंगा। मेरे गोविंद से बड़ा कोई हो सकता है? विचार करो, पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना क्या है? राक्षसी है, बाल घातनी है, यानी बच्चों को मारने वाली बाल घातनी राक्षसी है। खान पान भी उसका अच्छा नहीं है। खाती क्या थी? रुधिरासना, खून पीती थी बच्चों के का। राक्षसी रुधिरासना, ना नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना धाम अच्छा, ना कुल अच्छा, ना चरित्र अच्छा, ना रूप अच्छा, ना स्वभाव अच्छा, ना शरीर अच्छा, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं। फिर भी मेरे कन्हैया ने मां बना लिया। इससे और बड़ा दयालु कोई दुनिया में होगा? ठाकुर जी को ये जो माला पहनाने आ रही बिटिया, ठाकुर जी को गिरा दे। नहीं नहीं पहना, वो नहीं बनेगा बेटा उसमें। ये पहन, ये इन्हीं को पहना दे, ऐसे ऐसे। जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा जोर से बोलो ना, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही मां ने पूतना की गोदी में मेरे गोविंद को दिया, उस समय भगवान को पूतना ने देखा। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर दी। भाव तो बहुत थे भगवान के, आंखें बंद करने के बहुत भाव थे भाई। अनेक संतों ने अनेक भाव प्रदर्शित किए, पर कन्हैया ने आंखें बंद की। क्यों? भगवान अपने भोलेनाथ को बुला रहे हैं, आओ भोलेनाथ, ये जहर लगा के आई और इसका उद्धार करते हुए इस जहर का पान कर जाओ। और भगवान स्वयं भोलेनाथ पधारे, कन्हैया के मुखारविंद में प्रवेश कर गए। जैसे उसने स्तन जहर लगा उनके भगवान के मुख में दिया, भगवान ने एक घूंट पिया। मन विचलित होने लगा पूतना का, शरीर में उन्मादकता सी आने लगी, आलसी सी आने लगी, शरीर भारी सा पड़ने लगा। अब सोच रही है क्यों, अभी तक तो मरा नहीं, मर जाना चाहिए भाई। एक घूंट तो इसने पी लिया, एक घूंट और पिया। इतने में तो पूतना अंदर से विकल हो उठी, शरीर में पसीने से तर हो गया। उसको तो लगा अब मैं नहीं बचूंगी, अब क्या करें। और तीसरा घूंट नहीं पिया, पी रहे हैं थोड़ी देर से। कन्हैया ने सोचा अगर इसको यहां मारेंगे तो हमारा तो घर मिटेगा ही। बगल भाई 12-18 कोस की है, किलोमीटर की है, 6 कोस की है, तो हमारा तो घर मिटेगा, बगल वाले का भी बचेगा नहीं। तो वो दौड़ लगाई जंगल की ओर और कन्हैया चिपटे हैं। और जब तीसरा घूंट पिया तो धड़ाम से जमीन पर गिरी। भागवत में व्यासी महाराज ने सुंदर श्लोक द्वारा बड़ी सुंदर कथा लिखी है। क्या लिखा व्यासी ने?
पद्मानो अपि तद्देह पद्मानो अपि तद्देह स्त्री गप्यं तराद्रमान चूर्णयामास राजेन्द्रः महदासीतमद्भुतम्। बोले 6 कोस के पेड़ पौधे चूर्ण हो गए जब वो गिरी कि चिल्लाई धाड़े मार मार हो बस चला नखल आरती से बस चला नखल आरती से बस चला नखल आरती से बस चला चिल्लाई धाड़े मार मार बस चला नखल आरती से। हा हा यशोदा इस लाला को यशोदा इस लाला को अब उठा हमारी छाती से अब उठा हमारी छाती से अब उठा हमारी छाती से। जीती जागती अगर अब में चिल्ला रही है जीती जागती अगर अब में घर को जाने पाऊंगी। हे भगवान अगर हम जियत घरे पहुंच गए तो जिंदगी में नहीं आई गांव में। जीती जागती अगर अब मैं घर को जाने पाऊंगी तो शपथ पति की करती हूँ गोकुल में कभी ना आऊं। कॉल कर रहे अपने करवा चौथ को कभी नहीं आएंगे। आप तो कह रहे हम कब नहीं आए। नहीं मैं नहीं उसने कहा पूतना कह रही है जीती जागती अगर अब मैं घर को जाने पाऊंगी तो शपथ पति की करती हूँ गोकुल में कभी ना। पर चिपटे ही रहे पूतना से जब तक न देह बल टूट चुका समाप्त हो गई मर गई। भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं 7 दिन के कन्हैया 7 दिन दौड़े सारे वृक्ष के लोग नंद यशोदा ग्वाल बाल सब दौड़े और मेरे गोविंद को जब पूतना के वक्षस्थल से उठाया मैया तो अंग अंग चूमने लगी मेरे गोविंद का। ये तो मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा भगवान की कृपा संतों का आशीर्वाद महंतों का आशीर्वाद आप सभी दर्शनार्थियों का आशीर्वाद जो मेरे बालक को कुछ नहीं हुआ और भगवान को धन्यवाद दे रही हैं बार बार धन्यवाद दे रही हैं। मैं तो पूरे ब्रज की जीवनार कराऊंगी भोजन कराऊंगी हमारे बालक को कुछ नहीं हुआ। अब साहब इतना भयंकर शरीर अगर सड़ गई तो कौन बदबू लेगा क्या करें। बोले अब इसको जलाओ। अब जलाने के लिए कोई 2-4 ट्रक लकड़ी तो लगेगी नहीं कम से कम 2-5 हजार ट्रक लगेगी। क्या करें लोगों ने फिर उसके शरीर को काट करके 108 टुकड़े किए। बोले कुल्हाड़ों से काट करके भागवत में लिखा है कुल्हाड़ों से काटकर उसके शरीर के 108 चिताएं बनाई और जब मुखाग्नि दी तो उसकी चिता से बदबू नहीं आई। क्या आई खुशबू। कैसी। बोले अगर तगर रातों मलयागर पद्माख जैसे चंदनों की। लोग कहते हैं जिसके भगवान ने सारे दुर्गुणों को पी लिया हो उसके शरीर से बदबू कैसी। आनंद लीजिए। यहाँ पर सभी आनंदित होकर घर आए। मेरे कन्हैया को अब कहीं नजर ना लग गई हो मैया नजर उतार रही। देखो ये पूर्ण वात्सल्य है
वो भगवान है, परमेश्वर है, पर मां उनको परमेश्वर नहीं पुत्र मानती। और एक बात सच मानिएगा, इस दुनिया में बेटे को मां से ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। जो माँ बाप का प्रेम होता ना, बाप अपना प्रेम कभी प्रदर्शित नहीं करता और माँ का प्यार कभी छुपा नहीं रहता। मैया नजर उतार, अच्छा नजर उतार रही तो कैसे? गैया की पूंछ फेर रही कन्हैया के अंग अंग पर, सर से लेकर पांव तक। और इंद्रियाणी ऋषिकेश, मैया पूंछ फेर दी जा रही ऊपर, और क्या इंद्रियाणी मंत्र बोल रही हैं। आप लोग भी मंत्र बोलती हैं, आप लोग थोड़ा सा हिंदी में बोल देती, लेकिन वो राइनोन अगल के बगल की, फलाने की, ढिकाने की, पड़ोसी की, जेठानी की, सास की, नंद की, देवरानी की, मतलब आप लोग कुछ अलग बोलती हो। और मैया यशोदा अलग मंत्र बोल रही थी, क्या? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवत श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवत। हमारे कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा, इंद्रियां कौन? बोले नाक, कान, मुंह, मन, 10 इंद्रियां, इनकी रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। भगवान का ही नाम लेकर के कन्हैया को झाड़ रही है। और क्या? क्रीडंतु पातु गोविंदा, हमारे खेलते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद भगवान करें। गोविंद कौन? गोविंद बोले जो गज ने नाम लिया था, उस समय हमारे कन्हैया नहीं आए थे, पर गज ने कहा था गोविंद। गो माने इंद्रियां, अर्थात जो 10 इंद्रियों को अपने काबू में कर ले वो है गोविंद। विचार करिएगा, जो 10 इंद्रियों से मेरे भगवान का स्मरण करता हो वो है गोविंद। बोले हमारे खेलते हुए कन्हैया की रक्षा गोविंद करें। क्रीडंतु पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा, बोले हमारे सोते हुए कन्हैया की रक्षा माधव करें। माधव और कृष्ण गर्भस्ते बुद्धिम मात्मानं भगवान प्रभव परः डाकिन्यो यास्तु धान्यस्य सांकनी डाकनी भूत प्रेत, झाड़ रही ना। भागवत में श्लोक लिखा है, डाकिन्यो यास्तु धान्यस्य कूष्मांडाय अवरग्रहा भूत प्रेत पिशाचास्य यक्ष रक्षो विनायका। कहू कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहू कहाँ लग नाम बढ़ाई, कहू कहाँ लग नाम बढ़ाई, उन्हीं का नाम लेकर उन्हीं को झाड़ रही है। ये है भगवान की लीला।